दोस्तों, गांधी जयंती के ठीक एक दिन बाद घटे एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में सरकारी जांच एजेंसी ईडी ने देश के एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान न्यूज क्लिक पर कार्रवाई करते हुए संस्थान से जुड़े कई लोगों के घरों में छापेमारी की। इस छापेमारी के बाद न्यूज क्लिक के प्रमोटर और उनके सीए को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा संस्थान के कई लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। 2 गिरफ्तारियों और तमाम लोगों से पूछताछ के अलावा करीब 50 लोगों के लैपटॉप और फोन जब्त कर लिए गए। जांच एजेंसी की तरफ से मीडिया संस्थान पर आरोप लगाया गया है कि संस्थान और उसके मालिकों ने देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए चीन से पैसा लेकर उसके समर्थन में खबरें चलाईं। हो सकता है कि आगे जांच में आरोप साबित भी हो जाए, लेकिन उससे पहले महज शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना थोड़ा संदेह पैदा करता है। संदेह इसलिए भी पैदा होता है कि कार्रवाई के 4 दिनों बाद तक दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी सामने नहीं दी गई। गिरफ्तारी के 3 दिन बाद कोर्ट के आदेश से मिली एफआईआर की कॉपी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रबीर पुरकायस्थ और उनके एचआर हेड के खिलाफ यूएपीए की धारा 13 गैर कानूनी गतिविधि, धारा 16 आतंकवादी कृत्य, धारा 17 आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना, धारा 18 साजिश और धारा 22C कंपनियों और ट्रस्टों द्वारा किया गया अपराध के साथ भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 153A विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 120B आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। जबकि किसी की गिरफ्तारी के संबंध में तयशुदा नियम ये है कि आरोपी को एफआईआर की कॉपी तुरंत मुहैया कराई जाए। न्यूज क्लिक पर हुई इस कार्रवाई के विरोध में दिल्ली में प्रेस क्लब में सैकड़ों पत्रकारों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। ऐसा मान भी लिया जाए कि न्यूज क्लिक ने ऐसा किया है तो फिर सरकार को भी तो चीन के साथ अपने संबंधों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि चीन सीमा से लेकर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता ही रहता है। रही बात केवल फंड प्राप्त करने की, तो सरकार ने कोविड के दौरान बनाए गए पीएम केयर फंड में चीन की तमाम कंपनियों से भी फंड प्राप्त किया। पीएम केयर में फंड देने के बाद वे सभी कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं और उनमें से ज़्यादातर कंपनियां लगातार अपने व्यापार में बढ़ोतरी कर रही हैं। ऐसे में क्या सरकार को भी चीन समर्थक माना जाएगा? अगर हाँ, तो फिर सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच एजेंसियों को पीएम केयर फंड के नाम पर पैसा पाने वाले लोगों की भी जांच करनी चाहिए। न्यूज क्लिक पर की गई कार्रवाई का एक और आधार ये है कि वह सरकार की विचारधारा से इतर कम्युनिस्ट एजेंडे को आगे बढ़ाता है। संस्थान के मालिक और उससे जुड़े लोग जाहिर तौर पर इस बात को स्वीकार करते हैं। इस सबसे इतर मूल बात यह है कि हाल के सालों में सरकारी प्रचार तंत्र का हिस्सा बनने से इनकार करने वाले और स्वतंत्र पत्रकारिता संस्थानों और पत्रकारिता पर सरकारी जांच एजेंसियों की कार्रवाइयां बढ़ी हैं। इस लिस्ट में वे सभी नाम शामिल हैं जो सरकार की मंशा को उजागर करते हुए उनके तंत्र का हिस्सा बनने को तैयार नहीं हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे ज्यादातर संस्थान इस तरह की कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं और इसकी जो मुख्य वजह सामने है वो ये कि ये सभी विचारधारा के स्तर पर विरोधी होने के साथ ही सरकार की कमियों को उजागर करने का भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े इससे पहले पत्रकारिता और उससे जुड़ा एक किस्सा और जान लीजिए जो बीते सप्ताह ही घटा, जब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बने 29 दलों के गठबंधन ने समाज में हिंसा फैलाने का आरोप लगाते हुए 14 टीवी एंकरों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। राजनीतिक दलों द्वारा की गई इस कार्रवाई का विरोध करते हुए मुख्य धारा के मीडिया ने इसकी तुलना आपातकाल से करते हुए इसके विरोध में कई टीवी शो किए, अखबारों में लेख लिखने के साथ ही हर उस माध्यम में अपनी बात लेकर गए जहां से बताया गया कि इस तरह की कार्रवाइयां स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए खतरा हैं। लेकिन जब बात न्यूज़ क्लिक की आई तो मुख्य धारा के सभी माध्यमों ने इस मसले पर दूरी बनाकर रखी या फिर जांच एजेंसियों की कार्रवाई को जरूरी बताकर सरकार का समर्थन किया, जबकि विचारधाराओं से अलग यह विशुद्ध तौर पर पत्रकारिता पर हमला है। सरकार द्वारा की जा रही इस तरह की कार्रवाइयों का नतीजा यह है कि भारत प्रेस स्वतंत्रता के मसलों पर लगातार पिछड़ता जा रहा है। भारत में प्रेस स्वतंत्रता का अंदाजा पिछले 4 सालों की रैंकिंग पर नज़र डालने से आसानी से समझा जा सकता है। साल 2019 में भारत इस सूचकांक में 140वें नंबर पे, 2020 और 21 में 142वें, 2022 में 150वें और 2023 में गिरकर 161वें स्थान पर पहुंच चुका है।
न्यूज क्लिक के प्रमोटर प्रवीर पुरकायस्थ देश के कुछ चुनिंदा पत्रकारों में से एक हैं जो देश में लगे आपातकाल के समय भी जेल में गए और उसके बाद सालों से अघोषित आपातकाल के दौर में भी उन्हें जेल जाना पड़ा। सरकार समर्थक मुख्यधारा का मीडिया अपने ऊपर घट रही हर छोटी बड़ी घटना को आपातकाल से जोड़कर एक खास राजनीतिक दल को बदनाम करने की कोशिश करती है, लेकिन विरोधी विचारधारा या फिर उन जैसे न सोचने वाले पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर हो रही सरकारी कार्रवाइयों पर चुप्पी साध लेते हैं, बिना ये जाने कि वे जिस आपातकाल का नाम लेकर प्रेस की स्वतंत्रता को ही खत्म कर रहे हैं। देश में आपातकाल लगाए जाने और उसमें हजारों लोगों को जेल में डालने, पत्रकारिता संस्थानों की लाइट काटने, पत्रकारों को गिरफ्तार करने, उनकी जासूसी करने की घटनाएं वास्तविक हैं, जिसका किसी भी लिहाज से समर्थन नहीं किया जा सकता। आपातकाल के दौर से लेकर आज तक के पत्रकार उस घटना को लेकर गाहे बगाहे सवाल पूछते ही रहते हैं और वक्त बेवक्त उसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन आज के समय में जो हो रहा है उस पर देश की पत्रकारिता का बड़ा हिस्सा चुप रहकर या फिर सत्ता के साथ मिलकर इस तरह की कार्रवाइयों का समर्थन किए हुए बिना यह जाने कि किसी एक द्वारा किया गया गलत काम दूसरे का सही काम नहीं बन जाता है। दोस्तों, लोकतांत्रिक प्रणाली में स्वतंत्र प्रेस की अहमियत से आप कितना सहमत हैं? ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकारें स्वतंत्र प्रेस को खत्म करने का प्रयास कर रही हैं या नहीं? स्वतंत्र प्रेस के न रहने पर सरकार क्या कर सकती है? इस मसले पर आपकी क्या राय है? इस मसले पर आप जो भी सोचते हो उसको रिकॉर्ड करें अपने फोन से नंबर 3 का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन दबाकर। भले ही आप इस मुद्दे के पक्ष में हो या विपक्ष में, अपनी राय जरूर रिकॉर्ड करें, क्योंकि आपका बोलना जरूरी है और ग्रामवाणी बोलने पर विश्वास करता है। बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।